राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे जो हमने पहले दो क्वेश्चंस लिए हैं वो स्टेटमेंट्स हैं। इसे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है, यानी इन स्टेटमेंट्स की हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। कितने वेरिएबल्स में? टू वेरिएबल्स में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। पेन की जो कॉस्ट है वो ₹5 कम है, किससे? नोटबुक की कॉस्ट के हाफ से। जितनी नोटबुक की कॉस्ट है उसके हाफ से ₹5 कम है। राइट दिस स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस स्टेटमेंट को आपने किस में चेंज करना है? लीनियर इक्वेशन में। और वो कितने वेरिएबल्स में होनी चाहिए? टू वेरिएबल्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन की बात की गई है और कॉस्ट ऑफ नोटबुक की बात की गई है। तो यहाँ पे हम इनको लेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ पेन को x लेट कर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या लेट कर लेते हैं? ₹Y लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹X। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹Y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेन, जो कॉस्ट ऑफ पेन है, कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5 लेस देन हाफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। कॉस्ट ऑफ नोटबुक के, कॉस्ट ऑफ नोटबुक के हाफ से कितनी कम है? 5। ठीक है, ₹5 लेस देन द कॉस्ट ऑफ हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन को हमने x लेट किया था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक को y लेट किया, y/2 -5। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको एज इट बनानी आनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5 लेस देन द हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। क्लियर? यानी कॉस्ट ऑफ नोटबुक के हाफ से भी ₹5 क्या है? कम है। किसकी कीमत? पेन की कीमत। तो यहाँ पे हमने पेन को जो पेन की कीमत है, कॉस्ट है, वो ₹X मानी थी और नोटबुक की कॉस्ट हमने ₹Y मानी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करें, देखिए चाहे तो आप इसे एलसीएम लेके सेट कर लो, नहीं तो आप एज इट भी इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 2 एलसीएम लें तो यहाँ पे y1 जा y और 5 2 जा 10। ठीक है, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2x इक्वल टू y माइनस 10। ठीक है, अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हम इस लीनियर इक्वेशन को, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 2x, ये माइनस हो जाएगा y लेफ्ट हैंड साइड आके, और -10 इधर आके क्या हो जाएगा? +10। इक्वल में क्या रह जाएगा? 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है कैसे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की? स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये इसकी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। क्लियर? तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बना दी इन टू वेरिएबल्स में, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, टू वेरिएबल्स हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है सेकेंड, when 5 times the smaller of the two numbers is divided by the larger, the quotient and remainder are 2 and 9 respectively, form a linear equation in two variables। ये क्या कह रहे हैं? दो नंबर है, एक स्मॉलर है और एक लार्जर है। ठीक है, कि अगर 5 टाइम्स स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस केस में क्वोशंट तो आएगा 2 और रिमाइंडर क्या आएगा? 9 आएगा। तो आपको इसकी, इस स्टेटमेंट की लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए आपने जो है प्राइमरी क्लासेस में डिवीजन की हुई है, तो वहां पे मान लीजिए 9 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 रिमाइंडर रहा। देखिए ये होता है हमारे पास डिविडेंड, ये क्या होता है? डिविडेंड। ठीक है, ये क्या होता है? क्वोशंट। ठीक है, और ये रिमाइंडर होता है, और ये क्या होता है? डिवाइजर। यही होता है। ठीक है, जब हम चेक करते हैं इसको तो हम क्या लिखते हैं? डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर या डिवाइजर इनटू क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट
इंटू डिवाइजर और प्लस में क्या रहता है रिमाइंडर। कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस में क्या रहता है रिमाइंडर रहता है। ठीक है, जैसे कि डिविडेंड हमारे पास 9 था, कोशेंट 4 आया, डिवाइजर 2 था, रिमाइंडर 1 है, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 तो 9 इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यूज करके, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम यहाँ पे इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कितने वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स की। यहाँ पे 2 नंबर्स की बात की गई है, एक तो स्मॉलर नंबर की और एक किसकी बात की गई है लार्जर नंबर की। तो इन स्मॉलर और लार्जर नंबर को हम एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहले यही वाली लिख लो कि जो डिविडेंड है इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस क्या होता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिविडेंड है, डिविडेंड क्या है, इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर को। स्मॉलर नंबर को हमने एक्स लेट किया, इसका 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द लार्जर। डिवाइडेड किससे कर रहे हैं लार्जर नंबर से, यानी किससे डिवाइड कर रहे हैं वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोशेंट आएगा वो क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, कोशेंट 2 आ रहा है। ठीक है, जब डिवाइड किया हमने लार्जर नंबर से, कोशेंट 2 आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। क्लियर, 5 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, जब डिवाइड करेंगे उसको लार्जर नंबर से तो कोशेंट इस केस में 2 रहेगा और रिमाइंडर क्या रहेगा 9। क्लियर ये बात आपके। अब यहाँ पे 5x इक्वल टू 2y प्लस 9। ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में। वो कह रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, दोनों के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस का 2y हो जाएगा और ये प्लस 9 इधर आके -9 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल्स में। क्लियर, बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है, बस आपको ये डिवीजन एल्गोरिथम ध्यान में रखना है कि डिविडेंड इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्या होता है रिमाइंडर होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ये चीज सेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमें इक्वेशंस गिवन है, इसके हमने 4 सॉल्यूशंस हैं जो फाइंड आउट करने हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, y को इधर रख लेते हैं, 2x को हम ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो ये -2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को कोई भी डिजिट लेट कर लेंगे, x इक्वल टू 0 लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया या 2 लेट कर लिया। ठीक है, माइनस में भी आप लेट कर सकते हो, -1 -2, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, लेट x इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लो चाहिए से, तो यहाँ पे y इक्वल टू 5 -2, x की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 2 इंटू 0 हो गया यहाँ पे, तो y इक्वल टू 5 2 0 0, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, x को हमने 0 लेट किया तो y हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 लेट करेंगे, जब ये वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y इक्वल टू 5 -2x है तो 2 इंटू 1। ठीक है, तो 5 -2 1 जा 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, जब हमने x को 1 लेट किया तो y हमारे पास क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने पॉजिटिव वैल्यूज ही लेट करनी है, आप नेगेटिव वैल्यू भी लेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट x इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। देखिए, y इक्वल टू 5 -2 इंटू -1, इस बार हमने -1 पुट जो है लेट किया है x की वैल्यू, तो यहाँ पे 5, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 1 जा 2, तो y की वैल्यू इस केस में क्या आ गई 7। मीन्स जब हमने x को -1 लेट किया तो y हमारे पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, फिर एक सोल्यूशन और चाहिए हमें, 4 सोल्यूशन बोला है उसने, तो लेट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं। ठीक है, x 2 ले रहे हैं, जब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y इक्वल टू 5 -2
x की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 5, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इस 4 केसेस को आप शो करने के लिए यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो, ठीक है, जहाँ पे हम x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे शो करेंगे, ठीक है। देखिए इस टाइप से यहाँ पे x वेरिएबल लिख लीजिए, यहाँ पे y। देखिए सबसे पहले हमने x को 0 लेट किया, वैल्यू क्या आई हमारे पास 5 आई, ठीक है। जब हमने x को 1 लेट किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 आई, ठीक है। जब x को हमने -1 लेट किया तो y हमारे पास क्या आया 7 आया, और जब हमने x को 2 लेट किया तो y हमारे पास क्या आया 1 आया। तो ये 4 सॉल्यूशंस हो गए इस इक्वेशन के, क्लियर। अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 5y, ठीक है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू लेट करते चलेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू आती चलेगी x की आती चलेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट y को लेट करना है, तो लेट y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर x इक्वल टू 5y है, 5 इंटू 0 कर दें क्योंकि हमने y को 0 लेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे x भी क्या आ गया इस केस में 0 आ गया, ठीक है, दोनों केस में 0 हो गया, ये y 0 है तो x भी 0। सेकंड इलेक्ट y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 5 इंटू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। जब हमने 1 लेट किया y को, x हमारे पास 5 आ गई, ठीक है। लेट y इक्वल टू -1 लेट कर लो, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू -1, ठीक है, 5 इंटू -1, तो यहाँ पे x हमारे पास क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे एक वैल्यू और चाहिए तो लेट y इक्वल टू 2 ले लो, ठीक है। तो x की वैल्यू 5y है, तो 5 इंटू 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी इस केस में 10 आ जाएगी, ठीक है। आपके पास 4 सॉल्यूशंस आ गए, उसको आप एक टेबल में शो कर लो चारों के चारों सॉल्यूशंस। देखिए सबसे पहले हमने y को 0 लेट किया तो x भी 0 आई, फिर y को हमने लेट किया 1 तो x हमारे पास आ गई 5, ठीक है। फिर y को हमने -1 लेट किया तो जो x है वो हमारे पास आई -5, ठीक है। फिर हमने y को 2 लेट किया है तो x हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। इस केस में हो गए 4 केस इसके भी, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन देखिए 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3 तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन को सेट करना होगा। 3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी और 2 को भी इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो देखिए ये हो गया 3x और यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस का, और ये हो गया 2y, ठीक है, और 2 3 जा 6, बीच में प्लस का साइन है और +3, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, ये +3 इधर ले जाते हैं, -3 इधर ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। तो ये 2y 6 और 3 9 बन गया, ठीक है, और ये -3 इधर जाके क्या हो गया +3। 3x इक्वल टू 2y 9 + 3 क्या हो गया 12 हो गया। ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू लेट करते चलेंगे। जब वो इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए लेट y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 2y है, मीन्स 2 इंटू 0 कर ले प्लस 12 अपॉन में 3, ठीक है। 2 0 0 हो जाएगा, 0 में 12 ऐड करेंगे तो ये तो 12 आ गया हमारे पास अपॉन में 3, 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई इस केस में 4 आ गई, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 लेट करेंगे तब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 12 अपॉन में 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 12 अपॉन में 3, तो ये हमारे पास बन गया 14 अपॉन 3, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके पॉइंट्स में भी ले सकते हो, 3 4 जा 12, ठीक है। 2 रहा है यहाँ पे लेफ्ट, 0 पॉइंट लगा के 0 ले जाएंगे, 20 बन जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 यानी 6 6 आता रहेगा। तो यहाँ पे 4.6 या 4.7 वैल्यू भी आप ले सकते हो इसकी, क्लियर। अब देखिए 2 वैल्यूज तो होगी, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं y 0 ले लिया एक बार, और एक बार हमने ले लिया 1 ले लिया, ठीक है। अब देखिए y हम ले लेते हैं 2, लेट
y इक्वल टू 2, देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 इंटू 2, क्योंकि 2y है तो y की जगह हमने 2 रख दिया, प्लस 12 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 12 अपॉन 3, तो ये 16 अपॉन 3 बन गया। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 लेफ्ट रहेगा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, 3 3 जा 9, तो वो 1 1 आई बार 1 ही लेफ्ट रहेगा, यानी 5.3 के 3 पे हम बार शो कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 पे बार शो कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। आगे देखिए, लेट y को हम नेगेटिव मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2y है तो 2 इंटू -1 प्लस क्या आ जाएगा 12 अपॉन में 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 12 अपॉन में 3, तो -2 प्लस 12 क्या रहा 10 अपॉन 3, तो ये 3 3 जा 9, फिर पॉइंट 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, तो 3 3 जा 9, यानी ये रिपीट में रहेगा। ठीक है, ये जो डिजिट है 3 रिपीट में रहेगा, तो हमने बार से शो कर दिया। तो हमारे पास इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस क्या हैं स्टूडेंट्स, आप टेबल बना के इसे शो कर सकते हो, x और y। ठीक है, सबसे पहले y को हमने 0 लेट किया तो x हमारे पास 4 आया। ठीक है, फिर y को हमने 1 लेट किया तो x हमारे पास 4.6 आया। ठीक है, फिर y को हमने 2 लेट किया तो x की वैल्यू हमारे पास 5.3, यहाँ पे आप बार शो कर सकते हो। ठीक है, फिर x को हमने y को हमने -1 लेट किया तो x की वैल्यू 3.3। ठीक है, इसके ऊपर बार शो कर सकते हो। क्लियर, ये हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आ गए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको रहेगा। 4th जो चैप्टर है आपका इजी सा चैप्टर है, ये ही मेन क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट वीडियो में किए थे, के की वैल्यू फाइंड आउट करना या फिर लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, ए बी सी की जो वैल्यू है वो इंडिकेट करना। ठीक है, या स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना, या फिर इस टाइप का क्वेश्चन की 4 सॉल्यूशंस है जो फाइंड आउट करो। क्लियर, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, आप तैयार कर लीजिए। और वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।